हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्यारा इंडिया। और फ्रेंड, बिहार में प्राथमिक स्कूलों यानी कि पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक जो स्कूल है वहाँ पे टीचर भर्ती के लिए आपको बीटेट कराया जाता था, यानी कि बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके माध्यम से टीचरों की भर्ती होती थी। मगर अभी शिक्षा विभाग द्वारा ये ऐलान किया गया है कि जो बीटेट कराए जाते थे शिक्षा भर्ती के लिए, उसको अभी फ़िलहाल स्थगित किया जाता है, उसे अभी समाप्त किया जाता है। इसका उन्होंने यह तर्क दिया बंद करने के लिए, बीटेट को बंद करने के लिए उन्होंने तर्क दिया कि जो केंद्र सरकार के तरफ से प्रत्येक वर्ष जब 2 बार सीटेट कराया जा रहा है, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया ही जा रहा है, तो फिर बिहार सरकार द्वारा बीटेट कराने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट के मार्क्स पर ही बिहार में जो टीचर की भर्ती होगी, शिक्षकों की भर्ती होगी, उसी के मार्क्स के अनुसार होगी। इन्होंने ये बात कहा है। अब बात यह है कि अगर बीटेट नहीं कराने से छात्रों के क्या नुकसान होगा और इसकी क्या नुकसान है, जो कि जिसके वजह से बहुत से बच्चे ये बीटेट कराने की मांग कर रहे हैं, मगर सरकार इसे समाप्त करने की कोशिश कर रही है। और इन्होंने ये भी कहा है कि ज़रूरत के हिसाब से पहले बीटेट कराया जाएगा, मगर अभी 7वें चरण की टीचर की भर्ती होने वाली है, उसमें बीटेट कराने की इन्होंने कोई ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं। तो अब जानेंगे कि बीटेट है क्या। तो बीटेट आपको पहले ही बता चुके हैं कि बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसके माध्यम से प्राथमिक स्कूलों में यानी कि पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक स्कूलों में टीचरों की भर्ती होती है। उस एग्ज़ाम को जो पास करते हैं उसमें एक मिनिमम रखा जाता है कि 60% मार्क्स आपको लाने होते हैं। अगर उसमें 60% से ज़्यादा मार्क्स आता है तो आप एलिजिबल होते हैं टीचर भर्ती के लिए। और ये जो होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो सिलेबस होता है वह बिहार बोर्ड के जो 9th से लेकर 12th तक होते हैं उसी का सिलेबस होता है। जबकि सेंट्रल टेट जो होता है उसका सिलेबस केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है, इसलिए उसका सिलेबस में एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि सीटेट और बीटेट समान होते हैं, क्योंकि इनमें जो परीक्षा सीटेट या बीटेट पास करते हैं वह पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक स्कूलों में टीचर बनने योग्य हो जाते हैं। अब बात रहती है कि अगर बिहार सरकार द्वारा बीटेट नहीं कराए जाते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहली नुकसान छात्रों को यह है कि उनको, जैसे कि बिहार में भोजपुरी और मैथिली भाषा वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं, लगभग 50% स्टूडेंट हैं जिनको इस भाषा से वंचित रहेंगे। और क्योंकि सेंट्रल टेट जो होता है टेट में वहाँ पे भोजपुरी और मैथिली भाषा को चुनने का मौका नहीं मिलता है। और दूसरी बार ये सबसे प्रॉब्लम है फ्रेंड कि जो अगर टेट नहीं कराया जाता है तो जो 7वीं चरण की बहाली होने वाली है उसमें क्या होता है, जैसे कि आपको कैटेगरी बाई बांटा रहता है कि महिलाओं के लिए कुछ सीटें आरक्षित रहती हैं, फिर आपको कैटेगरी बाई एससी एसटी और आपको ओबीसी जनरल के लिए सीटें आपको रिजर्व रहते हैं। मगर अगर बीटेट नहीं कराया जाता है, बिहार टेट नहीं कराया जाता है, तो ये सारी सीटें नहीं फुल हो सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल टेट जो है बहुत ही कम बच्चे पास आउट होते हैं। आपको बता दें कि 2019 से लेकर 2021 तक मात्र 15 से 17 हज़ार स्टूडेंट बिहार के सेंट्रल टेट पास किए हुए हैं। तो इससे ये होगा कि 7वें चरण में अगर बहाली आती है और बीटेट नहीं कराया जाता तो बहुत सी सीटें खाली रह जाएंगे। और अगर बीटेट कराया जाता है तो इससे का फ़ायदा ये होगा कि जो भी सीटें हैं जो कैटेगरी बाई महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं वह सीट फुल होंगे। और साथ ही साथ जो लोग 2017 से लेकर 2022 के बीच जो भी सेशन जिनका हो, अगर वह डीएलएड या बीएड पास हो चुके हैं तो वह उनको मौका मिलेगा आपको बैठने का बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में, जिससे कि बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत ही बच्चे को जॉब मिलने की संभावना होगी। तो ये सारी जानकारी है फ्रेंड। अब बात करते हैं कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये कितने बार अभी तक आयोजित की गई है। पहली बार जब टीचर बिहार टेट जो आयोजित किया गया था 2011 में किया गया था। उस समय 2012 में जब कराया गया था
तो इसको अनिवार्य नहीं रखा गया था। उसमें टोटल 26 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 1.47 लाख पास हुए थे। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार 2017 में आपको आयोजित किया गया टेट की एग्जाम, बिहार टेट। तो इसमें आपको ये डीएलएड और बीएड आवश्यक करार दिया गया, और जो लोग बीएड या डीएलएड किए थे वही 2017 के टेट एग्जाम, बिहार टेट में शामिल हुए थे। में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा के लिए 7,338 और छठी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक 20,113 अभ्यर्थी पास हुए थे, यानी कुल 27,451 स्टूडेंट पास हुए थे। और फिर 2013 में आपको उर्दू और बांग्ला शिक्षक बहाली के लिए स्पेशल टेट आयोजित कराया गया था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 2012 और 2017 में 2 बार केवल आपको बिहार टेट को आयोजित किया गया है। अब बात करते हैं कि बीटेक का विषय क्या था। ठीक है, तो बीटेक में अगर आप प्रथम पत्र जो था कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के लिए, उसमें 150 अंक होते थे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 2, ये सिलेबस जो है आपको बाद में हम आपको अच्छे तरह से समझा देंगे। तो वीडियो में बस इतना ही जानकारी है फ्रेंड, और एक और जानकारी आपको दे देते हैं। यहाँ पे बिहार शिक्षा पात्र परीक्षा बंद कराने का नहीं लिया गया है फैसला विजय चौधरी। तो इन्होंने ये कहा है कि आवश्यकता अनुसार अगर जब ज़रूरत पड़ता है तो इसको फिर से कराया जा सकता है। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।